Hello guys, welcome to our YouTube channel that is Edo Group of Excellence. So today we will learn about functions. C programming में functions क्या है समझते हैं. So what is function? Function in C programming is a reusable block of code that makes the program easier to understand, test and can be easily modified without changing the calling program. It means that कि हमारे सी प्रोग्राम में जो फंक्शंस को हम लोग अगर लिखेंगे तो हमारा प्रोग्राम का जो रीडेबिलिटी होता है वो बढ़ जाएगा और ये इजी हो जाता है किसी भी के लिए उसको समझना. तो फंक्शन होता क्या है और फंक्शन कैसे लिखते हैं ये हम लोग और अच्छे से डिटेल में समझते हैं. तो पहले तो ये समझते हैं कि वाई वी यूज़ फंक्शन का यूज़ क्यों होता है. तो इसका रीज़न यही है कि जैसे कि अगर हम लोग को कोई काम है उसको 2-3 बार करना है तो हम लोग को 2-3 बार कोड लिखने का ज़रूरत नहीं होता. हम डायरेक्ट फंक्शन लिख देते हैं और बस सिंपली फिर फंक्शन को कॉल करते हैं तो हमारा वो काम हो जाता है. तो प्रोग्राम के थ्रू भी मैं प्रोग्राम के थ्रू समझाऊंगी तो आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा. दूसरा रीज़न ये है कि इससे हमारा जो रीडेबिलिटी, जैसे मैंने कि अभी बोला कि प्रोग्राम का रीडेबिलिटी बढ़ जाता है, मतलब ईजी हो जाता है प्रोग्राम को समझना और उसको समझना और उसको इम्प्लीमेंट करना. दो तरह का होता है फंक्शन. पहले लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरा यूज़र डिफाइंड फंक्शन. लाइब्रेरी फंक्शन में बहुत सारे उस टाइप के फंक्शन को आप लाइब्रेरी फंक्शन कह सकते हो, जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ, ये सब जो फंक्शंस है जिसका कुछ पहले से प्री डिफाइंड है और उसके लिए कोई लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करना पड़ता है, तो उस टाइप के फंक्शन को लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं. जैसे कि प्रिंटफ, स्कैनफ जो है उसको लिखने के लिए आपको ऊपर में डॉटेज फाइल डालना होगा जिसको प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव भी बोला जाता है. हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पता है तो आप पुराने वीडियोस जाके देख सकते हैं. तो लाइब्रेरी फंक्शंस में आपको कोड लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप बस फंक्शन लिखो, वो ऑटोमेटिक आपका काम कर देगा. और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है कि यूज़र खुद डिफाइन करता है. मतलब किसी प्रोग्राम में अगर यूज़र खुद से कुछ कोड लिख के एक फंक्शन बना रहा है तो उस टाइप के फंक्शन को यूज़र डिफाइंड फंक्शन कहते हैं. उसके लिए आपको कोई लाइब्रेरी फाइल इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो हाउ फंक्शन वर्क इन सी प्रोग्रामिंग. तो इस चीज़ को एक प्रोग्राम के थ्रू समझते हैं. यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, बहुत ही इजी सा प्रोग्राम है 2 नंबर को ऐड करने का, जो हम लोग पहले सीख चुके हैं. अब उसी प्रोग्राम को हम लोग फंक्शन का यूज़ करके सीखेंगे कि 2 नंबर को फंक्शन का यूज़ करके कैसे हम लोग कर सकते हैं. तो पहले ये तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, जैसे कि हर प्रोग्राम में लिखना पड़ता है. उसके बाद इसको फंक्शन प्रोटोटाइप कहते हैं कि फंक्शन में किस टाइप का है और फंक्शन क्या है. तो उस चीज़ को डिक्लेयर करने के लिए यहाँ पे फंक्शन प्रोटोटाइप हो गया. उसके बाद ये हमारा मेन फंक्शन है. उसके बाद ये जो है वो हमारा ठीक है पार्ट है. ठीक है, तो यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन हो गया, ये रिटर्न स्टेटमेंट हो गया कि वो क्या रिटर्न कर रहा है. ओके, पहले इसको समझ लेते हैं फिर इसको समझेंगे. तो ये मेन फंक्शन है. मेन फंक्शन में हम लोग को 2 नंबर को ऐड करना है. तो 2 नंबर जो ऐड होगा वो n1 n2 है और ऐड करके जहाँ स्टोर करेंगे वो सम वेरिएबल है. तो हम लोग यहाँ पे एक कमांड पास किए हैं, उसके बाद दोनों नंबर को रीड कर लिया. ओके, उसके बाद हम लोग सम में अगर हम लोग बिना फंक्शन का लिखते तो हम लोग डायरेक्ट n1 प्लस n2 कर देते, लेकिन हम लोग यहाँ फंक्शन यूज़ कर रहे हैं तो हम लोग सम इक्वल टू क्या कर रहे हैं कि एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं. तो फंक्शन कौन सा है? ऐड फंक्शन है. ठीक है, उसमें 2 नंबर पास कर रहे हैं हम लोग a और b. तो ये फंक्शन क्या काम करता है, कैसे काम करता है? फंक्शन ऐसे करता है कि यहाँ पे 2 वेरिएबल आया, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि दोनों का सम इसमें स्टोर होके ये रिटर्न कर देगा. मतलब कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें आप 2 वैल्यू पास कर रहे हो तो वो उसका सम रिटर्न करेगा. ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे 2 वैल्यू पास कर रहे हैं तो जो रिजल्ट आएगा इसका, यानी कि रिटर्न जो आएगा इसका, रिटर्न जो रिजल्ट है वो चीज़ यहाँ पे स्टोर हो जाएगा. सम इक्वल टू मतलब अगर आप किसी फंक्शन को कॉल करते हो तो वो रिटर्न कुछ करेगा. तो रिटर्न क्या कर रहा है? तो रिटर्न रिजल्ट कर रहा है. तो जो रिजल्ट कर रहा है वो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा सम में स्टोर हो गया तो फिर सम प्रिंट हो जाएगा. तो इस तरह से एक फंक्शन के थ्रू हम लोग 2 नंबर को ऐड कर सकते हैं. तो इस तरह से अगर आप प्रोग्राम में इंटरमेन वाला जो पार्ट है उसमें आप कहीं पे कुछ फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो उस लाइन को फंक्शन कॉल, मतलब यहाँ पे फंक्शन को कॉल हो रहा है, यहाँ पे फंक्शन का डेफिनेशन है और ये रिटर्न स्टेटमेंट है. तो ये बहुत ही इजी था, एक छोटा सा एग्जांपल था फंक्शन का कि फंक्शन कैसे आप यूज़ कर सकते हो अपने प्रोग्राम में. बाकी और डिटेल में हम लोग फंक्शन के बारे में जाने, फंक्शन एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, तो उसके बारे में और डिटेल में हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि फंक्शन क्या है, कैसे है. फिलहाल एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को दे दिया कि फंक्शन क्या होता है. सो गाइस, थैंक यू सो मच. अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. थैंक यू.